हेलो नमस्कार भावी और अभियंता साथियों। आज आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी ट्रिपल एस सी जेवी सिविल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से जो जेई का विज्ञापन आया है उसके एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों के माध्यम से विस्तृत चर्चा करेंगे। जो लोग अभी कंपटीशन लाइन में नए हैं उनके लिए तो यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछली बार जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई की परीक्षा हुई है वह जेई 2018 की परीक्षा 16 अप्रैल 2022 को हुई थी। आइए इस परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को देखने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप एनालिसिस वेस्ट हो जाएगी हमारी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ दोस्तों, तो एनालिसिस के क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे आता है एस्टिमेटिक कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टिमेटिक कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से 24 सवाल निकल के आते हैं। इसमें भी 24 सवाल में 80% कॉन्सेप्चुअल और 20% न्यूमेरिकल होता है। ये सवाल काफ़ी अच्छे होते हैं, इनको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी ये सवाल आपसे हो पाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट कंक्रीट से 18 सवाल निकल के आता है। रेनफोर्समेंट कंक्रीट से 18 सवालों में 60% कॉन्सेप्चुअल होते हैं और 40% न्यूमेरिकल होते हैं। रेनफोर्समेंट कंक्रीट के सवाल स्टैंडर्ड साइड के सवाल होते हैं जो कि एसएससी जेई, स्टेट जेई, रेलवे हर जगह पूछे जाते हैं। ये आपको सब्जेक्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है सर्वेइंग। सर्वेइंग से 18 सवाल निकल के आते हैं। सर्वेइंग एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, सबको फेवरेट होता है, मेरा भी है। इसके सवाल स्टैंडर्ड ही होते हैं लेकिन आसान होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका आसानी से कर ले जाएंगे। चौथे नंबर पे आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के सवाल निकल के आ रहे हैं 16। इसमें भी आपको 80% कॉन्सेप्चुअल और 20% न्यूमेरिकल होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हालांकि टफ पड़ता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। पाँचवें नंबर पे आता है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स से 15 सवाल। सॉइल मैकेनिक्स भी एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है जिसको आजकल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोला जाता है। पोरोसिटी, वाइड रेशियो, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेस, प्लेटलेट टेस्ट, ये सब टॉपिक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। छठवें नंबर पे आता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 13 सवाल निकल के आ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। सातवें नंबर पे आता है पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इससे 11 सवाल निकल के आते हैं। इसमें पॉल्यूशन के भी सवाल ऐड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पीएचई से वेटेज अच्छा खासा रहता है। आठवें नंबर पे आता है सोम से 10 सवाल निकल के आते हैं। इसके मेनली सवाल न्यूमेरिकल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि कॉन्सेप्चुअल नहीं होते हैं, लेकिन मेनली न्यूमेरिकल होते हैं। 9वें नंबर पे आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से 7 सवाल निकल के आता है। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली हाईवे होता है और हाईवे बनाने वाले जितने उपकरण हैं, जितनी मशीनें हैं, उनको आपको फ़ोटो सहित याद रखना है, क्योंकि फ़ोटो वाले सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। फ़ोटो वाले सवाल इस परीक्षा में पूछे गए थे। आगे इस वीडियो में ही आपको हम फ़ोटो वाले सवालों को दिखाएंगे। 10वें नंबर पे आता है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल से 6 सवाल निकल के आता है। बिल्डिंग मटेरियल का भी स्टेटिक एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रहता है। 11वें नंबर पे आता है बीसीएमई। बीसीएमई से 6 सवाल, इसके भी सवाल फ़ोटो वाले होते हैं। बीसीएमई और हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, इसके फ़ोटो वाले सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। 12वें नंबर पे आता है स्टील। स्टील के मेनली कम ही होते हैं, 3 सवाल इसमें आए हैं। 13वें नंबर पे है अदर है थर्ड। इन सब्जेक्ट के अलावा जिन सब्जेक्ट से पूछे गए हैं 3 सवाल, हालांकि ये सीएमईडी के सवाल होते हैं मेनली। इनको आपको ध्यान में रखना है और आगे की तैयारी आपको निरंतर जारी रखनी है। दोस्तों, आइए ज़रा फ़ोटो वाले सवालों पे एक नज़र डाल लेते हैं। पहला सवाल निकल के आ रहा है जो रेंजिंग इक्विपमेंट से पूछा गया है। इनमें आपको सारे रेंजिंग इक्विपमेंट को ध्यान देना होगा कि कौन सा रेंज इक्विपमेंट है, इसका क्या नाम है, इसकी लेंथ क्या होती है, इसका कलर क्या होता है। इस तरह के सवाल आजकल ट्रेंडिंग में है, पूछे जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आपका सवाल है जो कि फुटिंग से सवाल पूछा गया है। फुटिंग का सवाल है, आपको फुटिंग, तमाम तरह की फुटिंग दी गई है, इसमें आपको फुटिंग का नाम पहचानना है। आई होप हमने आपको इसको दिखाने की काफ़ी अच्छी कोशिश की है। आप हो सके तो इसको वीडियो को लैंडस्केप मोड में करके आप इसको देख सकेंगे तो ये आपको अच्छे से विजुअल होगा। तीसरे नंबर पे है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। कंपास को आपको ध्यान में रखना, ये सर्वे से आया है सवाल। प्रिज्मेटिक कंपास, इसमें इसके पार्ट्स को आपको ध्यान में रखना, इसका नाम याद होना चाहिए। मेनली इसका नाम है कंपास का, आपका मेनली इसका नाम याद होना चाहिए, किस पार्ट का क्या नाम है। चौथे नंबर पे आता है ये इक्विपमेंट, हाईवे इक्विपमेंट है। पेड़ हटाने के बैकहो, हालांकि इसका बैकहो नाम है
इसका बहुत सारा यूज है। इस तरह की और भी बहुत सारी मशीनें हैं, इसलिए इसका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की जितनी मशीनें हैं उन पर्टिकुलर मशीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो गलती हो जाएगी। आइए अब देखते हैं जितने भी फ़ोटो वाले सवाल हैं ये कहाँ से आए हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की किताब आपने डिप्लोमा में देखी होगी, डिप्लोमा में डी.वी. गुप्ता की किताब। इसी किताब में हम आपको दिखाएंगे कि ये सवाल कहाँ से बन रहे हैं। हालांकि और सभी किताबों में भी ये सवाल होंगे, लेकिन हम इसको आपको यहाँ दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये है ड्रैग लाइनर, ड्रैग लाइन। इसको आपको ध्यान से रखना है। इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये फ़ोटो आ जाएगा एग्ज़ाम में और इसका नाम पूछेगा, आपको बताने में परेशानी हो जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। दूसरे नंबर पे आता है ये बैकहो। बैकहो हालांकि इस एग्ज़ाम में भी आया था। इसका फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका लाइन डायग्राम है ये। हालांकि एग्ज़ाम में जो आया था वो अच्छे से विजुअल था, अच्छा दिख रहा था, लेकिन किताब में ये लाइन डायग्राम दिया हुआ है। इस तरह के जितने भी डायग्राम मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इन सारे के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डिप्लोमा के बुक्स हैं। डिप्लोमा के बुक में जितने भी आपको इक्विपमेंट दिए होंगे सबको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि ये देखिए, तीसरे नंबर पे आता है क्लेमसेल। क्लेमसेल इस बुक को आप, इन सभी इक्विपमेंट को आप जहाँ से भी पढ़ सकें पढ़ लीजिएगा। चौथे नंबर पे आता है ये रूटर या रीपर। इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे जो हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज होते होंगे, आपको सभी को ध्यान में रखना है। ये स्क्रैफिफायर है, स्क्रीफायर है, ये स्क्रैपर है। इस तरह के भी और सारे इक्विपमेंट हैं जो आगे आपको मैं विजुअल कराऊंगा। हालांकि मैं कुछ ही करा सकता हूँ, इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ी बहुत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इन सबको आपको ध्यान में रखिएगा। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। लोडर है, इस लोडर को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लोडर जो है एक बैकहो लोडर है, एक लोडर है, एक फ्रंट बैक दोनों लोडर होता है, जिसको जेसीबी बोला जाता है। आप आम बोलचाल की भाषा में ये ग्रेडर है जो बराबर करने के काम आता है, ग्रेड डिसाइड करता है। आगे देखते हैं, एक डंपर है। डंपर तो आपने देखा होगा, ये काफ़ी लोग इसको जानते भी होंगे, आम आए दिन दिखता रहता है। सड़क रोलर या रोड रोलर। रोड रोलर अनेक प्रकार के होते हैं, इन सब का नाम आपको स्पेसिफाई रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आ जाएगा रोलर, आपको नाम पूछ देगा, आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये भी एक रोलर का ही पार्ट है। इस रोलर और कौन सा सॉइल ये रोल करता है, इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है कि किस सॉइल के लिए कौन सा रोलर उपयुक्त होता है। ये एक अलग रोलर, टायरों वाला रोलर। और ये आता है अंत में एक सीप फुट रोलर, जो कि क्ले सॉइल के लिए उपयुक्त होता है, नीडिंग एक्शन से रोल करता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। होप यू गाइस, मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।